देखिए कुछ हमारे यहाँ जो कारोबारी क्राइसिस है और डॉलर का क्राइसिस चल रहा है उसमें डॉलर काफ़ी बढ़ चुका है और इंटरनेशनल मार्केट भी सोने की काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसलिए हमारे यहाँ सोने का प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। बहुत सी खवातीन आती है, नहीं जी वो अगर उनको ये पता है कि 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए का है, अब वो 10 ग्राम को कोशिश करती है कि हमें 1,20,000 का मिल जाए, और अगर उनको बिल फर्ज मिल भी जाता है 1,20,000 का 10 ग्राम गोल्ड, तो वो समझती हैं कि हम दुकानदार को लूट के लिए आए। अब खवातीन कहती है नहीं जी आप तो लूट रहे हो, अच्छा सोने है तो हमें आप 1,65,000 की चीज़ दे रहे हैं, वहाँ तो हमें 1,20,000 की मिल रही 10 ग्राम की चीज़, मगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि इसके अंदर ये सोना 12 कैरेट का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं आपका होस्ट कामिल शफीक, और आज हम जहां पे मौजूद हैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि सोने के हवाले से क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आप सोना ख़रीदना चाह रहे हैं या सोना बेचना चाह रहे हैं, तो क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए जो न्यू हमारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है सोने के हवाले से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो तकरीबन सबको ही पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। तो आज हम मौजूद हैं सराफा बाज़ार में, मशहूर एक शॉप है, यहाँ पे हम बात करेंगे। सर हमारे साथ हैं, हमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं सोने के बिहाफ से कि सोने अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेट सर इस वक्त मार्केट के हिसाब से जो रेट चल रहे हैं वो क्या हैं, उन पे भी एक थोड़ा सा व्यू उसके हवाले से भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो चलिए आइए बात करते हैं सर से जो यहाँ पे मौजूद है। व्यूअर्स, हम बात करें यहाँ पे लियाकताबाद में मौजूद सराफा बाज़ार में, और सराफा बाज़ार में हमारे साथ बैठे हैं हमारे नायब सदर साहब जो कि इनका नाम है शेख मोहम्मद नियाज़ साहब। इनसे हम बात करते हैं सोने के हवाले से और रेट्स का भी आपको इंशाल्लाह इसमें भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आसान ठीक ठाक। पहले तो ये बताएं कि सोने के रेट्स इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए कुछ हमारे यहाँ जो कारोबारी क्राइसिस है और डॉलर का क्राइसिस चल रहा है उसमें डॉलर काफ़ी बढ़ चुका है और इंटरनेशनल मार्केट भी सोने की काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसलिए हमारे यहाँ सोने का प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। उसकी वजह 2 लाख से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $250-300 ऊपर है, और फिर हमारे यहाँ डॉलर का रेट भी 275 के करीब चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर इंटरनेशनल मार्केट में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी रेट ऊपर जा चुका है। जैसे अगर डॉलर अभी नीचे आता है, कुछ कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा, तो रेट में कुछ फ़र्क पड़ता है? जी, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट आता है। जब डॉलर नीचे होता है तब सोने के प्राइस भी उसी वक्त नीचे होते हैं। इसमें ये नहीं कि बाद में आएंगे, नहीं, अगर डॉलर के रेट मज़ीद नीचे आते हैं तो सोने के प्राइस डाउन होंगे और काफ़ी डाउन होंगे। जितना डॉलर के प्राइस डाउन होते जाएंगे सोने के प्राइस भी डाउन होते रहेंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो गई व्यूअर्स। आप लोगों ने सुना कि भाई जो रेट्स बढ़ते हैं यहाँ से नहीं बढ़ाए जाते, डॉलर के बिहाफ से सारा गेम हो रहा होता है। अच्छा सर, थोड़ी सी हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देखने वाले हैं उनको सोने के हवाले से ज़रा आप बता दीजिएगा कि जब वो बेचने आ रहे हैं, पहले तो बेचने जो आ रहे हैं या फिर जो ख़रीदने आते हैं, क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को क्लियर करें कि भाई कितने कैरेट का है, क्या तोला है, क्या ग्राम होता है, किस तरीके से जो है सोना आप बेचने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, ज़रा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोगों के लिए कर दीजिए। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा जो परचेस करते हैं ना, उनको परचेस से पहले सोने की क्वालिटी देखनी चाहिए कि आया सोना का शक्ल बताती है, उसका रंग बताता है। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर बिल फर्ज समझे कि अगर आप 15,000 रुपये ग्राम गोल्ड है, उस पर 10% वेस्टेज लगती है प्लस मेकिंग लगती है, तो वो तकरीबन पड़ जाता है 17,000-17,500 रुपये ग्राम। बहुत सी खवातीन आती है, नहीं जी वो अगर उनको ये पता है कि 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए का है, अब वो 10 ग्राम को कोशिश करती हैं कि हमें 1,20,000 का मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगा। और अगर उनको बिल फर्ज मिल भी जाता है 1,20,000 का 10 ग्राम गोल्ड, तो वो समझती हैं कि हम दुकानदार को लूट के लिए आए। सर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वो कैसे फिर उन्होंने लिया होगा? देखिए फिर वो मसला ये होता है कि उनको मिलता है 12 कैरेट का गोल्ड। ज़ाहिर सी बात है, देखें जब 10 ग्राम सोना हम परचेस कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, प्लस उस पर लागत आनी है 10 से 12%, तो मैं आपको कैसे दे दूंगा 1,20,000 रुपए में। अब खवातीन कहती है नहीं जी आप तो लूट रहे हो, अच्छा सोने ये तो हमें आप 1,65,000 की चीज़ दे रहे हैं, वहाँ तो हमें 1,20,000 की मिल रही है 10 ग्राम की चीज़, मगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि इसके अंदर ये सोना 12 कैरेट का है। जब बेचने जाती हैं जब पता चलता है कि उनको उस चीज़ के सामान के मिलने ही 50 से 60,000 रुपये। सर ऐसा भी तो होता है कि जैसे कोई भी झुमका हो गया, कोई हार हो गया, उसको बड़ा उसमें नग वग ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसका वज़न हो रहा, तो ये क्या चीज़ होती है? नहीं, नग तो ऐड नहीं होते। देखें पहले जो रियल नगीना होता था वो वज़न में आता था,
खैर अब तो स्टोन वाला काम इतना चलता ही नहीं है, ज़्यादा सब विदाउट स्टोन में काम आता है। अब तो खैर नगीने का काम इतना नहीं होता। हाँ, जो मोती नीचे लगते हैं तो मोती के तो वज़न में नहीं ऐड होता, उसके प्राइस लगते हैं। कोई 1500 रुपये के किसी सेट में मोती लगते हैं, किसी में 3000 के, किसी में 8000 के, किसी में 10,000 के, उसके प्राइस अलग से लगते हैं, वो सोने में ऐड नहीं होता। यानी वो अलग से लगा दिया जाते हैं कि भाई ये वज़न में नहीं है, ये प्राइस पे ऐड हो गया है। अलग से प्राइस लगते हैं, जितने अच्छे क्वालिटी के मोती होंगे उसी हिसाब से उसके प्राइस लगते हैं। चलिए, ये तो आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। अब जो लोग सोना ख़रीदने आ रहे हैं वो भी हो गया तकरीबन, और सोना ख़रीदते वक्त क्या देखना चाहिए, सोना बेचते वक्त क्या देखना चाहिए, तो आपने तकरीबन बता दिया कि भाई इतने हिसाब से जो है होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी बता दें कि रेट्स को अगर वो कर रहे हैं, जैसे कम हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है उनको, तो उनको क्या चीज़ खास करके देखनी चाहिए कि भाई इतना डिस्काउंट कैसे मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख का था, 1.20 पे ले गई वो, और बड़ी खुश भी हो गई कि मैं ले गई, तो उनको कैसे पहचान होगी कि भाई मैं जो ले रही हूँ, जो 1.5 लाख में फ़र्क था, वो कैसे वो देखेंगे। हमें तो एक आइडिया हो गया, आपने बताया कि भाई कैरेट का फ़र्क आ गया, लेकिन उनको कैसे आइडिया होगा कि भाई ये फ़र्क कैसे उनको पहचान होगी। देखिए, वही बात है ना कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। जब आपको एक प्राइस आपको पूरी मार्केट में मिलना है कि जी 10 ग्राम सोना 1.5 लाख रुपए का है, अब आपको अगर कोई 1,20,000 का देगा तो वो उनको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि उनको माल क्या मिलेगा। आप देखें ना, एक चीज़ अगर कोई भी लेते हैं आप, अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ होती है तो उसके प्राइस कुछ और होते हैं, और लो क्वालिटी के प्राइस कुछ होते हैं। जैसे चाइना माल बेचता है, एशिया में वो चीज़ 100 रुपये की है, ये मिडल ईस्ट में 200 रुपये की है, और यूरोप में 500 रुपये की है, तो वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसी हिसाब से सोने की भी काम है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो महंगी मिलेगी, उससे नीचे आएंगे तो फिर उससे हल्की मिलेगी, और बिल्कुल ही आपको सस्ता वाला माल चाहिए तो फिर भाई वो उससे भी हल्का मिलेगा। 3 की बता रहा हूँ मैं अक्सर कि भाई ये भी 1.5 का है और वहाँ पे 1.20 का है, तो यहाँ पे चीज़ तो वही है, वज़न वही है, सोना वैसा ही है, तो पहचान कैसे होगी उनको कि भाई नहीं यार फ़र्क है इसमें। नहीं, पहचान होती है। देखें, फ़र्क होता है। देखें, जो सही चीज़ होती है उसमें इतनी कोई ख़ास पॉलिश नहीं होती, उसकी अपनी सोने की चमक होती है, सोने का रंग होता है। अच्छा, जो ख़राब सोना होता है उसके ऊपर इतनी रंग करके कोडिंग की जाती है कि वो लाजमी, अगर आप दोनों को बराबर रखें, कंपेयर करेंगे तो आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर नज़र आएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप लोगों ने भी सुनी कि भाई फ़र्क होता है, और अगर कोई ऐसा है कि आपको 1.5 लाख की एक चीज़ है और 1.20 में मिल रही है या और कम में मिल रही है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी, ऑब्वियसली वो तो कॉमन सेंस की बात हो गई है। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हालात बेहतर हों। तो अगर डॉलर प्राइस हमारे नीचे आते हैं, मईशत अच्छी होती है, तो इंशाल्लाह सोने के प्राइस भी डाउन होंगे, और इंशाल्लाह होने चाहिए, लोगों की पहुंच में आ जाए। अभी तो लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है सोना, कारोबार बिल्कुल नहीं है। देखें, पूरी मार्केट सुनसान पड़ी है। लिहाजा हमारी तो खुद दुआ ये है कि सोने के रेट का जल्द से जल्द प्राइस नीचे आएँ, हमारे मुल्क की हालात बेहतर हों। तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें भी अपने हुक्मरानों से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके भी दिल में नेकी डाल दे, ताकि हालात बेहतर हो सकें, अच्छे फ़ैसले कर सकें, ताकि आवाम जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर हो सके, कारोबारी तबका भी कुछ बेहतर हो सके, इंडस्ट्रियाँ हमारी खुल सकें। पर अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तानी हालात, मईशत के हालात ज़रा बेहतर हो जाए। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और वाकई में ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी रेट बढ़ रहे हैं रोज़ बरोज़, तो लोग समझते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया और इतने रेट क्यों बढ़ गए। तो ये चीज़ें बैक एंड से चली होती हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको जो है वो स्पेशल आपको रेट दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें बैक एंड से चली होती हैं। बाकी ये कि आपको सर ने बताया कि वाकई में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मुल्क के हालात जो हैं, अगर वो डॉलर्स की वैल्यू डाउन होगी तो यहाँ पे सोने की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, और जो क़ुव्वत ख़रीद है, जो आप लोग बहुत आसानी से सोना ख़रीद सकें, तो वो चीज़ आ जाएगी। बाकी ये कि टाइम तो सर अभी इस वक्त चल रहा है, वैसे शादियों का टाइम है, सीज़न जो है अभी है, लोग आते तो होंगे सोना ख़रीदने के लिए, लेकिन शायद रेट देख के चले जाते हैं, क्या होता है। देखिए, अभी शादियों के अंदर तो सोने की भी बहुत मुश्किल से लोग दे पाते हैं अपनी बेटियों को सोना, क्योंकि दूसरे अखराजात इतने बढ़ गए। शादी हॉल्स के कपड़े, दूसरी चीज़ें बहुत महंगे हो गए। लोग ज़रूरत की चीज़ पहले लेते हैं। भाई देखें, सोना बहुत बात की बात है। अब इंसान 1 तोले सोना भी लेने आ रहा है तो 2 लाख रुपए का है। पहले 40-50 हज़ार रुपये तोला होता था, तो बंदा कोई भी लाख रुपए में 2 तोले सोना ले लिया करता था। फिर दूसरी चीज़ें कम थी। अभी तो आप चीज़ें चले जाएं, आप कपड़ा ले लें, फर्नीचर ले लें, खाने के ले लें, और शादी हॉर्स ले लें, तो उसमें इतने अखराजात हो जाते हैं कि उनके पास, बेचारों गरीब के पास पैसा नहीं होता कि वो सोना दे सकें। अब लाजमी तौर पे हर आदमी को अपनी अगर बेटी रुखसत करनी होती है, वो पहले सोचता है यार पहले जो मेन काम है वो कर लूँ, अगर पैसे बचे तो कर लूँ। अब इंसान के अखराजात डबल तिबल हो गए, शादी के अखराजात डबल तिबल हो गए, तो सोना कहाँ से परचेस करने आएगा। हमने आपकी बात करवाई, यहाँ के नायब सदर होते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, और बस यही कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड दिखाने का मकसद ये था कि सोने के हवाले से एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि भाई आप जो लेने आ रहे हैं वो क्या चीज़ है,
जो बेचने आ रहे हैं वो क्या चीज़ है, उसका कितना आपको मिल जाएगा। तो ये सब मालूमात बहुत ज़रूरी है और ये आपको मैं बता चुका हूँ इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी। उसी के साथ आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।